तो सबसे पहले हमें अपना ईटिंग हैबिट सुधारना होगा। कहा जाता है हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं। ये थिंकिंग पर भी ऐसा ही कोई कोट है। वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो स्टूडेंट पीजी, हॉस्टल या बाहर रहकर पढ़ते हैं वह अक्सर खाने के बाद 10 बजे के बाद सो क्यों जाते हैं। 10 या 11 बजने के बाद सो क्यों जाते हैं, वो पढ़ क्यों नहीं पाते हैं उसके बाद। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ईटिंग हैबिट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, और जो स्टूडेंट सुबह उठते हैं वो सुबह पढ़ लेते हैं 1-2 घंटा, और उसके बाद वो फिर खाना बनाने का भी उनका जिम्मा होता है। तो वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से निपटा लूँ, खाना बनाने का ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ खाना बनाने में, तो वो ज़्यादा चावल पर फोकस करते हैं। तो चावल पर फोकस करते हैं तो वो दोनों टाइम का और साथ में रात का भी चावल डाल देते हैं, और तीनों टाइम चावल खाते हैं। तीनों टाइम चावल क्या, वो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो है सब चावल ही कर रहे हैं। तो चावल से हम लोग जानते हैं कि चावल से हड़िया बनाया जाता है। हड़िया एक प्रकार का मादक पेय होता है। हाँ, वो कुछ दिन सड़ने के बाद बनाया जाता है, सड़ाने के बाद। तो ऐसे भी हम जब अन्न खाते हैं तो हमारे शरीर में वो जाता है और वो थोड़ा सा हैंगओवर का काम करता है, थोड़ा सा हमें आलस देता है। तो अगर हम सुबह उठकर ही चावल डाल देंगे और उसके बाद भर पेट चावल ही खाएंगे, ये मेरा लैंग्वेज पर मत जाइएगा, मैं कोई सीरियस मैटर से बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सीरियस मैटर से बात दिमाग को हिट नहीं करता है। इसलिए हंसी मजाक में ही बात माइंड को हिट कर जाए तो बहुत बढ़िया। तो जो भर पेट वाला बात है ना, वहीं पर हमारा कृपा रुका हुआ है। तो कृपा पाने के लिए हमें कुछ उपाय करना होगा। तो सबसे पहले हमें अपना ईटिंग हैबिट सुधारना होगा। कहा जाता है हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं। ये थिंकिंग पर भी ऐसा ही कोई कोट है। जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। पर हाँ, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। तो खासकर हम स्टूडेंट के लिए, और ख़ासकर जो पीजी, हॉस्टल, बैचलर रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। खाना भी बनाना है, कपड़ा भी धोना है, पढ़ना भी है, हर एक काम करना है। तो हमें अपना ईटिंग हैबिट सुधारना होगा सबसे पहले। तो बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स, सुबह उठते ही चावल डाल देते हैं खाने में, और सुबह लेट से भी उठते हैं तो स्ट्रेच या वॉकिंग, योगा भी नहीं करते हैं कि वो थोड़ा सा फ्रेश फील करें। लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, तो जैसे ही सुबह उठते हैं उन्हें क्लास भी जाना रहता है, बहुत सारा काम, बहुत सारा नोट्स और जो रूम का काम होता है वो भी करना रहता है। तो वो सोचते हैं कि हम खाना बनाने में टाइम बचा लें, तो इसलिए वो सीधा चावल डाल देते हैं। सोचते हैं कि सबसे इजी है और फास्ट है। सीधे चावल डालेंगे, दाल और चोखा, जिसे हम बैचलर की भाषा में डीबीसी कहते हैं, दाल भात चोखा। और डीबी से एक बार बना वो तीनों टाइम चलेगा, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, हर एक टाइम वही चल रहा है। तो सुबह तो मान के चलिए जाना रहता है क्लास, या किसी का नहीं रहता है तो वो तो खा के सो जाते हैं। पर सोना नहीं है। अगर सोएंगे तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। फिर उठते हैं 4 बजे, 5 बजे, या कोई 3 बजे, 2 बजे उठ जाते हैं। तो हमें सुबह सुबह चावल नहीं खाना है। हो सके तो, अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो आप खा सकते हैं। तो सुबह जो आप 100% चावल खाते थे उसका 50% खाएं, और बाकी 50% आप
2 घंटा पढ़ने के बाद खा लें। तो जो फर्स्ट आप 50% खाएं तो 50% चावल खाने के बाद अगर मान के 10 बजे खाएं तो आप तुरंत ना बैठें पढ़ने के लिए, क्योंकि तुरंत चावल खाकर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो नींद आ ही जाएगा। क्योंकि वो जो ब्रेन का जो नशा होता है, उसका खुद का नशा होता है, अन्न का नशा जिसे बोलते हैं, तो आएगा ही और हमें आलस आएगा तो हम जाकर सो ही जाएंगे। कितना भी झेलें, सरवाइव करें कि नहीं जाएंगे, तब पर भी माइंड में पेन होने लगेगा, माइंड गिव अप कर देगा कि चलो चल के सो लेते हैं, उसके बाद उठेंगे। तो पता चलता है कि रात के 10 बज गया वैसा नहीं होता है, 5-6 बज जाता है या 4 हार्डली। उसके बाद तो पूरा दिन ही निकल जाता है, फिर बाहर चले जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने, क्योंकि उसके तुरंत बाद उठने के बाद पढ़ने का मन एकदम नहीं करता है, क्योंकि पूरा दिन बर्बाद रहता है, कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। तो फिर से बैठकर पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए सुबह आप चावल खाने के बाद आधा घंटा वॉक करें, तुरंत ना पढ़ने बैठें, आधा घंटा वॉक करें और आधा घंटा वॉक करने के बाद आएँ, पानी पिए, अपना फर फ्रेश हो लें, फिर उसके बाद पढ़ने बैठें। अगर फिर भी नींद आए तो आप तुरंत उठ जाएं और फिर से आप जाकर 10 मिनट का वॉक करें। अगर उसके बाद भी नींद आए तो आप सो ही सकते हैं, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं अपना हैबिट बनाने के लिए, और आप जानते हैं कि हैबिट बनाने में कुछ समय लग जाता है। हमारा जो न्यूरॉन है उसे जुटने में समय लग जाता है, कनेक्ट होने में, तो कुछ समय लगेगा ही। तो अगर आप सुबह चावल खाना ही है आपको, आप अपना हैबिट चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके जगह रोटी नहीं खा सकते हैं, या सुबह नहीं उठ सकते हैं, आपको देर रात पढ़ाई करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको अन्न में कटौती कर आपको फिर उसको दूसरे टाइम में उतना आपके फूड को शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फूड खाने में कमी करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो मैं खाना कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस टाइमिंग शिफ्ट करने के लिए कह रहा हूँ, और उसके बीच में कुछ वॉक, क्योंकि खाने के बाद तुरंत योगा नहीं किया जाता है। हाँ, ब्रजरासन कर सकते हैं, ब्रज आसन जो पैरों को पीछे मोड़ कर किया जाता है, वो भी अच्छा है। तो यही बात है हमारे पीजी भाइयों का। खाने का बाद सीधे एक ही साथी होता है, बीड़। तो ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक अप्लाई करें, क्योंकि शुरू दिन तो कुछ नहीं होगा, शुरू दिन आप डेफिनेटली सोओगे, 10 दिन 15 दिन करोगे तो कुछ चेंज आएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कुछ पढ़ने लगा हूँ, मैं अपने नींद पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।